आर्किटेक्ट एंड टीम फ्रॉम बैंगलोर। हाँ, साइट पर पहुंच गए। क्या कहा? 7th फ्लोर पर? ये कौन सा फ्लोर है? सर मैंने गिना नहीं। क्या बढ़िया टीम दी है, फ्लोर तक काउंट नहीं कर पाते हैं। वैसे यहां तो सिर्फ 4 लोग नजर आ रहे हैं। हाँ, आ गया 5वां। कहाँ गायब हो गए थे? सुसु करने गए थे क्या? चलो बैठ जाओ। नाम पूछना है। तुम में से टिल्लू मर्चेंट कौन है? बताओ। मैं हूँ टिल्लू मर्चेंट। ये 7th फ्लोर ही है और हम 5 लोग हैं। कैंडिडेट कंफर्म हो गया, कॉल करता हूँ। तू आर्किटेक्ट नहीं है? मुझे अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अच्छा नहीं लगता। ओए। डीजे। हाँ? ये क्या है? ये इंट्रो था? जैसे मंत्र उच्चारण कर रहे हो। डीजे। थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो। इसे कहते हैं इंट्रो। भाइयों और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर, डीजे। डीजे। अब होगा एंटरटेनमेंट शुरू। अब ये डीजे कौन है? रीमिक्स गाने बजाने वाला डीजे नहीं, तुम्हारी बैंड बजाने वाला डीजे हूं। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ तुझे। तेरी पर्सनालिटी तेरे नाम से फर्स्ट टाइम देखने के बाद कोई जिंदा रहता ही नहीं। दोबारा मिलने का चांस ही नहीं देता मैं। तेरे जैसे 2 कौड़ी के क्रिमिनल में इतना एटीट्यूड है, तो मुझ जैसे जस्टिस के पुजारी में कितना एटीट्यूड होगा? हाँ? भाई आप बोलो ना, इसको उड़ा देता हूँ। लिमिट में रह। जब हीरो और विलन बात कर रहे हैं तो साइड आर्टिस्ट का क्या काम? तुझे तो जितना पगार है उतना ही बोल। अब असली मुद्दे की बात करता हूँ। शटर डाउन। कल से दुकान क्लोज करनी है। अरे लेकिन हमारा दुकान क्लोज कैसे होगा? ये भी डफर है। ये गवर्नमेंट का आदमी रिश्वत लेने आया है ना? चल भिखारी की तरह पैर पकड़, मोड़ बना तो दे भी दूंगा। लो, अब इधर भिखारी कौन है? अरे यही तो हमारे देश का प्रॉब्लम है। इशारों में जो कह रहा हूँ वो कोई समझ ही नहीं पा रहा है। तुम्हें मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आई और ये बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ रहा है। अब समझने समझाने का वक्त खत्म हो गया। दुकान क्लोज, उसका मतलब यही है। नहीं समझा तू? नहीं समझा ना? तुझे समझाता हूँ। छोड़ दो मुझे, प्लीज। तेरे गिड़गिड़ाने को भीख मांगना कहते हैं। शरणं भजे भजे, शरणं भजे भजे। मेरे पति को मार डाला। मेरा बेटा कल से गायब है। मैं इंसाफ दिलाऊंगा। दिस इज योर साइड। लेकिन यहाँ पर स्लम्स हैं। झोपड़पट्टी तो है, हटवा दूंगा।
डील साइन करते हैं। शरणं भजे भजे शरणं भजे भजे। हमने ये मुहिम शुरू की थी ताकि शहर के लोग सुकून से सो सके, पर अब मेरे ही घर वालों की नींद हराम हो चुकी है। बेटे का फर्ज है कि मां बाप के कष्ट दूर करे, पर मैंने उनकी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें बढ़ाई हैं। तुम्हें किसी बात का डर तो नहीं है? डर नहीं, दुख है सर। जब बच्चे डरते हैं तो माँ बाप उन्हें दिलासा दिलाते हैं, लेकिन जब मैं अपने ही माँ बाप को डर से बेचैन होते देखता हूं तो चाहकर भी उन्हें दिलासा नहीं दिला पाता। लोग रिटायर होते गए, लेकिन ये पुलिस स्टेशन कभी रिटायर नहीं हुआ, हमेशा चलता रहा। इस पुलिस स्टेशन से रिटायर होने से पहले मेरी आखिरी सांस तक मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। एक दिन ऐसा भी आ सकता है, कभी सोचा नहीं था कि हार मान के रिटायर होना पड़ेगा। अब और बर्दाश्त नहीं, बस बहुत हो गया। आज से 20 साल पहले जो मुहिम शुरू की थी, अब उसे बंद कर देंगे। और स्टीफन को आजाद करना कोई जरूरी नहीं। तुम्हारी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है शास्त्री। क्यों? मुझे माफ कर दीजिए सर, आई एम सॉरी। उसे आजाद नहीं करूंगा। इस काम में मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो भी उसे नहीं छोड़ूंगा, इसलिए सॉरी। मेरी माँ, पापा, दीदी, आप में से किसी को कुछ भी हो जाए तो भी मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। महाभारत में अर्जुन युद्ध करना चाहता था, कृष्ण नहीं। जिस लड़ाई का आगाज मैंने किया है उसे अंजाम पर पहुंचाए बिना पीछे नहीं हटने वाला। पाप को मिटाने के लिए अब शांति और अमन की राह पर नहीं चल सकते। अब बस युद्धम शरणम गच्छामि। उसकी वजह से हजारों परिवार तबाह हो चुके हैं। मैं सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं सोच सकता। हमला करूंगा, पूरी ताकत से उस पर वार करूंगा, और ऐसा वार करूंगा कि उसका दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा कांप उठेंगे। तो ठीक है शास्त्री, जो तुम चाहोगे वही होगा। उसकी अगली चाल मैं जानता हूं। मेरे परिवार पर वार करके मुझे नहीं डरा पाया, अब अगली बार वो सीधा मुझ पर हमला करेगा। अब वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, और हम भी उस स्टीफन प्रकाश को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इस बार तैयार रहूंगा, उसे जाने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। आज मैं अपने परिवार की प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरे सामने आते ही मैं उसे मार दूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो ये ध्रुव जगन्नाथ अपने खानदान का वंशज नहीं, वंशज नहीं, वंशज नहीं, वंशज नहीं। याद रखना, माँ के आंचल में पूरा संसार होता है। यू नो, मॉम मुझे गाइड करती हैं इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। मॉर्निंग सर। डीजे डिजाइनर जगदीश। ओ या Hello, sir. पूजा ने बताया फैशन डिजाइनिंग तुम दोनों ने साथ में पढ़ी है ना? यस सर। वैसे शादी के लिए कैसे डिजाइन करते हो? सिंपल सर, पहले हम क्लाइंट के पूरे डिटेल्स लेते हैं, फिर उसका स्केच बना देते हैं। मेरा स्केच बनाओगे? आपका स्केच हैदराबाद में ही बना लिया था। यू आर फिनिश्ड। व्हाट? मेरा मतलब है शॉपिंग फिनिश हो चुकी है। आप चाहे तो सीधा मैरिज में पहन सकते हैं। ये रहे कुछ स्केचेस। वाओ, वंडरफुल। हमारे हाथों में ना दिखने वाले बैक्टीरिया होते हैं सर, दे आर वेरी पावरफुल। अच्छी तरह वॉश कीजिए, बैक साइड पर भी, फिंगर्स के बीच में रगड़िए। हाँ, अच्छी तरह। तुम्हारे डिजाइन्स और कपड़े अप्रूव करने वाला मैं अकेला नहीं, मॉम का भी अप्रूवल चाहिए। अपनी मम्मी से रोज बातें करता हूँ। अच्छी बात है, मैं भी पापा से हर रोज बात करता हूँ। मेरी मॉम को गुजरे 20 साल हो चुके हैं। ओके, सो पापा को गुजरे 25 साल हो गए। हो बाबा, हो सॉरी बाबा, हां मला 3 दिवस द्या ना, ह्यांची शॉपिंग करायची आहे, स्टाइलिंग करायची आहे, बिझी शेड्यूल है, यू नो। और ये भी अपनी माँ से बात करते हैं। सो क्यूट। काय? हाँ श्योर।
हाय कह रहे हैं। अच्छा मेरे बाबा आपको हाय कह रहे हैं। ओहो। कैसा है अंकल? हेलो, मैं अविनाश। बाबा वॉइस ब्रेक होता है बाबा। हाँ बाबा, बाबा वॉइस ब्रेक? बाबा, हाँ हाँ हाँ, तो नेटवर्क मिलता है। ओके, कह रहे हैं आपकी मॉम से बात करेंगे, उनका नाम पूछ रहे हैं। पूर्णिमा, रॉयल पूर्णिमा। वहाँ लाखों आत्माएं होंगी, आत्मा का आईडी कार्ड है तो इजी होगा। आईडी कार्ड आत्मा का? यहाँ आधार कार्ड चलता है और वहाँ आत्मा कार्ड होता है। ओ, मम्मी ओल्ड फैशन है, आई कार्ड नहीं रखती है, कैसे जीती होंगी? मुश्किल कैसी, मर चुकी है ना। हाँ, आई मीन वहाँ जीने के लिए यहाँ मरना पड़ा। राइट। शॉपिंग पर चलें, ज्यादा टाइम नहीं है। या श्योर। दिस इज द बिगेस्ट मॉल हियर। कैसा है? Extraordinary, fantastic, mind-blowing, sir. Blowing, sir. Blowing, sir. हाउ इज इट? Extraordinary, fantastic, mind-blowing, sir. Mind-blowing, sir. Mind-blowing, sir. हेलो, कहाँ है तू? आने वाला था ना, कहाँ रह गया? कल जा रहा हूं मैं, 900 करोड़ का मामला है, अगर कोई मैसअप किया ना तो ठीक है। ओके, कम लेट्स मूव। हाँ माई। हाँ बाबा, शॉपिंग कर रहे हैं माई। शॉपिंग करते हो बाबा। Am I disturbing? नो 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 नो, कैरी ऑन कैरी ऑन। सात साल का था जब मां चल बसी। एक आया ने पाल पोस कर बड़ा किया और हर दिन मुझे टॉन्ट मारती थी। मां के जाने की वजह से सारा बोझ पापा के सिर पर आ गया। जूते से मारना चाहिए था, उन्हें सजा देना पुण्य का काम होता। सजा देने वाले हम कौन होते हैं? ये हक तो सिर्फ मॉम के पास है, इसलिए उसे मॉम के पास पहुंचा दिया। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर। ठीक किया ना? ऑफ कोर्स, मैंने भी अपने पापा को मारा है। क्या? हाँ सर, बचपन में माँ दुनिया छोड़ के चली गई। मेरे पापा भी आपकी मेड की तरह करते थे। सारा बोझ मेरे सर पे आ गया, सारा बोझ मेरे सर पे आ गया, रोज वही कह के पकाते थे। और इसीलिए एक शुभ मुहूर्त देखकर मैंने पापा को मार दिया और माँ के पास भेज दिया। मेरे साथ गेम खेल रहा है क्या? मेरा मजाक बना रहा है तू? पापा से नफरत करता है और माँ से प्यार, तो मेरी तरह माँ से बात करना, पापा से क्या बात करता है? मेरी माँ मुझसे नाराज है सर। वो किस लिए? पापा को मारा ना इसलिए। तो फिर पापा तुमसे बात क्यों करते हैं? क्योंकि पापा बहुत खुश है सर। वो किस लिए? उन्हें माँ के पास भेजा ना। बात में तो लॉजिक है, तो सारा मामला ये है। तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं? नो थैंक यू सर, मैं अपनी कार में जाऊंगा। मुझे मैरिज के अरेंजमेंट्स करने हैं। यू कैरी ऑन। ओके, शादी पर मिलते हैं। बाय बाय। ठीक है। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। मेरा फोन जीपीएस ट्रैकिंग पर है, चाहे मैं कहीं भी रहूं, डीजे मुझ तक पहुंच ही जाएगा। कहाँ हो तुम? आपके बताए एड्रेस पर डैडी। My lovely, lovely daddy, miss you, miss you, miss you, miss you, miss you, daddy. एक सेकंड, तू डीजे से मिलके आ गया? Of course, daddy. He's a very cool guy. तेरे को कूल लगा? अरे वो डीजे है। मुझे पता है डैडी। अरे क्या पता है तेरे को? ओ डैडी डैडी डैडी, मेरे प्यारे डैडी, चिंता नहीं, रिलैक्स करो। रिलैक्स करूं? ठीक है हो जाऊंगा। पैसा कहाँ? कहाँ है? नोट कहाँ है? ये सूटकेस मुझे दीजिए ना सर। ये सर क्या लगा रखा है? बॉस नहीं, फ्रेंड समझो मुझे यार। थैंक यू सर, थैंक यू। एटलीस्ट ये जैकेट तो पकड़ने दीजिए। हाँ ओके, रख लो। कैश या कार्ड? डॉलर। डीजे मेरा कोट। क्या कहा तुमने? उसे कोट दे दिया? वो सिर्फ कोट नहीं था, 900 करोड़ का नोट था वो। गधे की औलाद। ला क्यों रहे हो? मॉम से शिकायत कर दूंगा। माँ से मेरी शिकायत करेगा? हाँ। चल कर। वो पागल थी, मेरे छाती पर तुझ जैसा गधा छोड़ गई। मुझे गाली तो चलेगा, पर मेरी माई को नहीं। ठीक है तौबा तौबा, अगर आज के बाद तेरे माँ को गाली दी तो माफी मांगता हूँ। ये
ये पुलिस वाला, ये आदमी हमें डीजी से पैसा दिलवाएगा। तेरे को बचाने के लिए वो छक मार के आएगा इधर। फोन कर उसको, फोन करके बुला उसको इधर। जिस दिन मेरे सामने आएगा मैं अपने हाथों से तेरा श्राद्ध करूंगा। क्या कर रहा है? ओ! मार दे। तुझ में भरोसा किया मैंने और तूने मुझे धोखा दिया। अरे सुन तो। अभी प्लीज मेरी बात सुन, प्लीज। क्यों सुनूं तेरी बात? वैसे भी तेरी बकवास खेल चुका हूं मैं। तेरे बाल भी नकली। इधर आ। अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनो। यस, अबे तेरी औकात दिखाता हूं मैं। मार डालूंगा तुझे। अविनाश! 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 ये लो तुम्हारे पैसे। पैसा? पैसा पूरे हैं, चाहो तो गिन सकते हो। डैडी, ये हमारा है। तुम्हारे ही हैं। मेरे पापा ने कहा तुम्हें सौंप दूं। तुम्हारे पापा ने? और क्या, तुम्हारी माँ ने मेरे पापा से कहा और उन्होंने मुझसे कहा। किसने? इसकी माँ ने तेरे बाप से बात की और तेरे बाप ने तुझसे बात की। ये सही कह रहा है। डीजे पापा से बात करता है जैसे मैं मॉम से करता हूँ। ये रिस्की काम था ना, इसीलिए आंटी ने मेरी मदद मांगी ताकि तुम फंस ना जाओ। सच में? आंटी कौन? डैडी, वो मॉम की बात कर रहा है, आपको नहीं समझ आएगा। डीजे अंकल को थैंक्स बोलो ना। अंकल? इसके डैड की बात कर रहा हूँ। सॉरी डीजे, डैडी ने कंफ्यूज कर दिया। कौन? मैं? हाँ आप। अरे मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, ये हम दोनों को येड़ा बना के पेड़ा खा रहा है। हेलो, ऐसा क्यों? मुझ पे शक क्यों? धोखा देना होता तो पैसे यहाँ लेकर आता क्या? करेक्ट बोला डैडी, चीट करना होता तो यहाँ पैसा क्यों लाता? अरे इसके लिए, इसको बचाने के लिए। बोला था ना मैंने, तेरे को बचाने के लिए ये झक मारते हुए इधर आएगा, है कि नहीं? ये आदमी कौन है? मैं इसे क्यों बचाने लगा? क्या बोला? अरे कौन है ये आदमी? ये तू इसे जानता नहीं? नहीं जानता। नहीं जानता तो क्या मैं इसे जान से मार दूं तो चलेगा? देखा तूने कैसे इसका चेहरा बदल गया? फ्यूज हुए बल्ब की तरह दिख रहा है ये। बोल ना डीजे, क्या मैं इसे मार दूं? शौक से मारो। मार दे, जल्दी से मार दे उसे। ठोक दे। अरे क्या दिख रहा है? क्या सोच रहा है तू? ठोक दे, मार दे जल्दी। उड़ा दे गोली से। क्या देख रहा है? चल जल्दी कर। हाँ, अभी खींच। मार दे जल्दी, उड़ा दे। बाबा क्या बोल रहा? आंटी? आंटी, अरे क्या हो गया? माई क्या हुआ माई को? तो फिर आप वहां क्या कर रहे थे? माई को क्या हुआ? मेरी माई सेफ तो है ना? 20 साल हो गए तेरी माँ को मरे हुए, अब तू पूछ रहा है वो सेफ है? पागल। बाबा ये इनका पर्सनल फैमिली मैटर है, इसमें मैं बीच में क्यों पढ़ूं? मुझे बता वो क्या कह रहे हैं। बता। तुम्हारी माँ अपनी जान देने वाली है, उनके कातिल को छोड़कर तुम एक बेगुनाह को मारने जा रहे हो। मेरी माई को किसने मारा? बता डीजे, कौन है वो? तुम्हारे पापा। हाँ? मैंने मारा? डैडी, मेरे को मालूम था ये 2 टके का नौटंकी मेरा ही नाम लेगा। मुझे सच बताइए, मेरी माई को क्यों मारा? अरे तू तो हमारे प्यार की निशानी है, मैं उसको क्यों मारूंगा? तो सुनो, अगर इतना ही प्यार था तो अपने सारे बिजनेस का नाम नायडू वेंचर्स, नायडू कंस्ट्रक्शन, नायडू सीमेंट, हर बिजनेस में सिर्फ नायडू नायडू नायडू। तुम्हारी माँ पूर्णिमा का नाम कहाँ है? पूर्णिमा वेंचर्स, पूर्णिमा रेसिडेंसीज। पूछो पूर्णिमा का नाम क्यों नहीं है? बताओ डैडी, कहीं भी मेरी माई का नाम क्यों नहीं है? पूर्णिमा ब्रांड से सिर्फ काजल और सिंदूर बिकता है बेटे। सुना, इनके हिसाब से तुम्हारे माँ के नाम की कोई वैल्यू नहीं है। पूर्णिमा नाम को छोटा ब्रांड समझता है ये। डैडी, पूर्णिमा नाम हमको पसंद नहीं है। अरे मैं तेरी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसके मरने के बाद भी मैंने शादी नहीं की। इतना प्यार करते थे तो आज तक खुश कैसे हैं? उनके बिना जिंदा कैसे रहे? ये अपनी बातों में फंसा रहा है, इसकी बातों में मत फंस तू। डीजे, तो क्या मैं डैडी को मार दूं? तुम्हारे माँ बाप को मिलाने का वक्त आ गया। तुम्हारी माँ उनका इंतजार कर रही है।
Extraordinary, fantastic, mind-blowing, sir. माए, डैडी आ रहे हैं आपके पास, डैडी आ रहे हैं। अविनाश, ये तुम्हारे पापा हैं। मैं इनका ख्याल रखूंगा। तुम जाओ। डीजे उर्फ ध्रुव जगन्नाथ, मैंने कहा था ना, तू सामने आएगा तो तेरा श्राद्ध अपने हाथों से करूंगा। माई माई, डैडी को भेज रहा हूं। यस, कुत्ते की औलाद। तेरी गुनाहों की जिंदगी का स्वाहा यही होता है।